बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि कमज़ोर मोमिन से तवाना मोमिन बेहतर होता है, और इस हदीस मुबारका में बेपनाह बलागत है और इतने इसके पहलू हैं जिनमें से एक पहलू जो है वो सेहत का भी है, किरदार के हवाले से भी, दीगर हवालों से भी, हर हवाले से। और उनमें से एक पहलू जो है वो सेहत का है कि यकीनन जो सेहतमंद मोमिन है वो उसकी शान ही कुछ और है। तो इसका मतलब ये है कि अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। फ़र्द हो, घराना हो, कौम हो, अगर वो सेहतमंद नहीं होगी तो वो खुशहाल भी नहीं हो सकती है। हमारे साथ आज पाकिस्तान का एक फ़ख्र मौजूद है। आप ग्रैंड मास्टर हैं, आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और इनकी अहलिया जो हैं वो भी ब्लैक बेल्ट हैं। तो ख़ुद ये एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रहेगी कि एक छत के नीचे एक ग्रैंड मास्टर हो और एक ब्लैक बेल्ट हो तो इख्तलाफ की सूरत में क्या होता है। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं वसीम ताई और उनकी अहलिया मोहतरमा आयशा ताई साहिबा। वेलकम टू द शो ताई साहब और बेगम साहब। सर कैसे आप? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज़ बेगम साहब तशरीफ़ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। आपके बुलाने का शुक्रिया। बुलाने का शुक्रिया। अच्छा, बाकायदा तौर पे लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, आप साल ब साल पीछे की तरफ जा रहे हैं उम्र में, मतलब बिल्कुल वाज़े नज़र आता है तस्वीरों में भी, बैठ के भी। तो ये तो हमें पता है कि भी ठीक है आप एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी करते हैं, मगर इतनी गैर मामूली पीछे की तरफ जो रवानगी है। देखें, इसमें लोगों को बताने का भी मकसद मेरा ये है कि एक्सरसाइज जो है वो एक बेस्ट वे है जो आपकी एज को स्टॉप करती है, उसमें आपकी एज को रिवर्स करती है ये, और एंटी एजिंग प्रोग्राम है ये। अच्छा। और जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, कोई 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं मेरे जो अब तक 45 इयर्स में मैं सिखा चुका हूँ और अभी तक ये मतलब सिलसिला जारी है। हाँ। तो उसमें तो आप तो सियासी जमात बना सकते हैं। नहीं सर, लेकिन मैं दूर ही ठीक हूँ। मेरा काम कुछ और है। हाँ। मुझे अल्लाह ने किसी काम के लिए भेजा है। नहीं, सीरियस ना हो जाना सर, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मेरा यही मकसद है कि उसमें जितने भी लोग हैं वो जो भी मेरे से ट्रेनिंग करते हैं या मेरे जो आगे स्टूडेंट्स हैं उनके आगे स्टूडेंट्स हैं, तो एक वक्त तो ये था कि लोग जानते ही नहीं थे कि ये क्या योगा है। तो ये जो मैंने एक पौधा लगाया था वो आज मुझे खुशी होती है जब मैं कहीं भी ऐसे निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक ट्रेंड जो मैंने बनाया, और ये बड़ा एक अच्छा ट्रेंड था। मतलब इसमें ये है कि सबको फ़ायदा है, चाहे आप 5 मिनट करते हैं, आधा घंटा करते हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। तो आप दोनों की मुलाकात किसी योगा सेशन के दौरान हुई थी या मार्शल आर्ट की किसी कॉम्बैट के दौरान होगी? झगड़ते झगड़ते प्यार हो गया। कॉम्बैट पहले तो नहीं था। पहले नहीं था, अब मुस्तकिल है। अब है। वो कौन है जो कहते हैं नहीं है? अगर वो कहता है तो वो झूठ बोलता है। लेकिन देखिए ना, आम उसमें तो ये होता है कि भाई जुबान से कुछ कह दिया, मियाँ ने कह दिया, बीवी ने कह दिया, बहुत कोई यानी कि बेगम साहबा को अगर गुस्से वाली हुई तो कोई बेलन वेलन खींच के मार दिया। तो आपके यहाँ तो अजीब ही यानी कि मंजर अगर हम चश्मे तसव्वुर से देखें तो वो तो खूब छलांगे लग रही होती होंगी, वो इधर जा उधर जा, ऐसा कभी हुआ? देखिए, इसमें इस ट्रेनिंग का एक जो मेन हम चीज़ सिखाते हैं, हाँ, बीवी से बचना है। नहीं।
उसमें सेल्फ कंट्रोल जो है ना दोनों जगह काम आता है। और एक तो आपके अंदर ज़ब्त जो है। ज़ब्त करना और उसको बर्दाश्त करना, पेशेंस जो है ना आंसुओं को। वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक फ़ायदा होता है और वही फ़ायदा आपको घर में भी काम आता है। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि बहुत शदीद इख्तलाफ हो गया हो? होता है, बहुत बार होता तो है, फिर ननचक्कू मगर वगैरह वाकई निकला? पेशेंस इधर है हाँ, ये पेशेंस। इधर पेशेंस है। बहुत पेशेंस है। वो अपना ब्लैक बेल्ट दिखा देती हैं, वो तय करके अलमारी में रख देती हैं। हमारी शादी को माशाल्लाह अब 31 इयर्स हो जाएंगे। ठीक है। माशाल्लाह। तो उसमें लड़ाई झगड़े सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन एक कामयाब शादी का यही है कि औरत को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और आदमी को भी करना पड़ता है। तो आदमी को तो जहाँ करना पड़ता ही है। पे हमने हमेशा आपको बहुत खुश देखा दोनों को ना, और दोनों बहुत मसरूफ हैं अपनी अपनी जिंदगी जी। में, एक वर्किंग इसीलिए खुश देखा। क्या राज है अच्छी शादी का, खुश शादी का, जिसमें एतबार हो, एतमाद हो और जिसमें बाहमी एहतराम हो? हाँ जी, दोनों का ब्लैक बेल्ट होना। तो मैं मेन कहूँगी कि आपकी शादी का जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो ये कि बच्चों में और फादर में आप कोई गैप ना होने दें। बाप का एहतराम जो है, बाप आप ये का कहना चाह रहे एहतराम हैं? मेरा अभी तक बड़ा वाला, वो अभी तक कुछ नहीं कह सकता। वो कहेगा ना मैं अम्मी ये अम्मी, मैं कहती हूँ जाओ पापा से कह लो, माशाल्लाह उसका अपने बच्चे हैं, तो वो आगे इनसे आके पापा वो जी पापा जी पापा, बस एहतराम बहुत जरूरी है। और आप समझती हैं कि वो आपने इन्हीं के बच्चों में पैदा किया है? जी जी अच्छा। बिल्कुल मैंने पैदा किया है। इनकी आखिर एक मर्द सेक्रीफाइस करता है, सारा दिन वो निकलता है, बच्चों के लिए निकलता है, बेचारा। बीवी के लिए निकलता है। सच्ची बात है, एक अच्छी लाइफ, मैं आज जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही हूँ या मैं जो अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मेरा अपना तो नहीं है। रुला देंगी आप हम सबको। सारे कैमरा पता आपको, सारे कैमरा मैन। और हकीकत में, और अगर इनका घर बना हुआ है, इनके घर को देखभाल वो मैं ही करती हूँ। जिस दिन मैं चली ये देखा जाऊँ, ना, फौरन फौरन फौरन। बैलेंस भी कर रहे हैं। ये बात भी है। अच्छा, अब सुनिए, अब ये हमें इधर से सुन लेने दें। लो जी, तुसी दसो जी। लेकिन ये बात भी है, घर औरत से ही बनता है, बेशक। आदमी जो है ना जो- वो नहीं कर सकता। तो आप दोनों की जो शादी है वो लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? लव प्लस अरेंज। ये इतनी लंबी और तवील खामोशी के बाद सोच के आपने क्यों जवाब दिया? इतनी देर में तो ताई साहब वो हाथ तोड़ के किसी का हाथ में पकड़ा देते हैं। इन्होंने पसंद किया था, हाँ। तो फिर आपने अरेंज किया? हाँ अरेंज हो गई। और ताई साहब, आपकी कहाँ मुलाकात हुई थी इनसे? बस वो फैमिली ही मतलब उसमें मेरे जो बहन थी उन्होंने ही मतलब इनका वो देखा किया। ठीक है, तो आपने पसंद नहीं किया? नहीं, मतलब वो ये था कि अभी आप कह रहे हैं बहन ने किया? मतलब बहन involved पहले उन्होंने हुई ना, पसंद किया पहले था। अच्छा, उन्होंने पहले पसंद उन्होंने, ठीक किया, है। फिर उन्होंने बताया। तो फिर ये है कि और उस वक्त आप ये मार्शल आर्ट्स में आ चुके थे? जी मैं तो बचपन ये तो से ही- पैदा ही मेरे ख्याल है होते ही। अच्छा, पकड़ लिया था। और फिर पैदा होते नर्स को किक मारती थी। वो एक अलग पीक टाइम था वो माशाल्लाह वो उस time- तो ये है कि मैं क्योंकि बचपन से ही इस फील्ड में हूँ, बल्कि मैंने यही किया ज़िंदगी में। मैं मतलब आज भी यही सब कुछ कर रहा हूँ ठीक है। और इसको अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं या डिफेंस में नहीं, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया। मैं माशाल्लाह, वेरी गुड। और आपने कहाँ से सीखा बुनियादी तौर पे? ताई साहब? देखिए उसमें स्टार्ट तो मेरे भाई थे, उनसे मैंने किया। वो क्योंकि जर्मनी में होते थे जो लेट मतलब जो है ना 60s में। हाँ। फिर उन्होंने तो कंटिन्यू नहीं किया, मैंने इसको कंटिन्यू किया। और फिर मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है, जापान से, अच्छा। चाइना से, अच्छा। मलेशिया, थाईलैंड, इन सब जगहों से मैंने मतलब ट्रेनिंग की। और अब मैं ट्रेनिंग वहाँ जाके करवाता हूँ, यानी कि मैं जापान में जाके वर्कशॉप करवाता हूँ, थाईलैंड में करवाता हूँ। ये फरमाइए कि जैसे हमारे रीजन में कुश्ती, कबड्डी, जब से हमने आँख खोली फिर पता लगा कि सदियों से गामा साहब थे, फिर दीगर यानी कि लोग थे पहलवान बड़े बड़े, और भी दुनिया में नहीं मगर हमारे खत्ते में ख़ास तौर पर ही ये जो आर्ट है, ये जो
सरगर्मी है, ये जो खेल है, ये जो फन है, जी, जी। ठीक है ना, ये जो टेक्निक है, ये जो खित्ता है जापान, चीन, मलेशिया, इधर आप इधर ज़्यादा रहा, इसके पीछे क्या यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है इसकी? देखिए उसमें हर कंट्री में ये अब यानी आजकल ये है कि जैसे चाइनीज़ है तो चाइनीज़ कंगफू के नाम से आप सुना होगा, जापानीज़ है तो कराटे का है, इसी तरह थाईलैंड है तो उसमें मोया थाई है, अच्छा। किक बॉक्सिंग उनका जो, तो हर मुल्क ने उसको एक प्रमोट किया इस आर्ट को। लेकिन इसका जो स्टार्ट था वो जापान से हुआ, चाइना से भी हुआ। उन्होंने ये मतलब स्टार्ट ऐसा लिया है कि एक अकेला आदमी किस तरीके से 5-6 लोगों का मुकाबला कर सकता है, यानी अपना वॉर में। फिर ये मतलब जो है ना, इसको उन्होंने वक्त के साथ साथ इसमें नई टेक्निक्स और नया सारा कुछ, जिन नाम के लोग होते थे, जिन अच्छा, जापान में, तो उन्होंने फिर इसको जो है ना मतलब ज़्यादा इस पे वर्क किया। और इसी तरह एक आपने सुना होगा कि बड़े सगीर में एक आर्ट होता था गतका, वो जो वुडन सॉर्ड हुआ करती थी, तो उसी को अब एडवांस शक्ल दिया जापान ने, उसको निंजा आपने सुना होगा, निंजा ट्रेनिंग, जिसमें वही उसी तरह थ्रोइंग नाइफ, जी, सोर्ड, सैमुराई, वो सब चीज़ें जो है ना, तो क्योंकि यहाँ क्योंकि रुक गया सब कुछ, उन्होंने रोका नहीं, उन लोगों के वसाइल थे तो उन्होंने उसको अच्छे से अच्छा किया। आपने बड़ी अहम बात की कि हमारे यहाँ सब कुछ रुक गया, उन्होंने रोका। मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, जी, सरगोदा और ये जो सारी हमारी पट्टी है, यानी कि मैंने कई मरतबा, और एक मरतबा तो बहुत ही खौफनाक मैंने यानी कि फ़ाइट देखी, और उसमें डांग थी, जी, और उस डांग को वो जो आदमी था वो बिल्कुल ऐसे उसको चला रहा था, मूव कर रहा था और चला रहा था जैसे हेलीकॉप्टर का वो होता है। एग्जैक्टली। और 7-8 लोग जो थे वो नेड़े नहीं आ सके। बिल्कुल। ये कहते हैं कोई फिल्मी मंजर नहीं, अपनी उससे हमने देखा है, रियल आपको सारा। जी। और अफसोस यही है कि हमने उसको फन की शक्ल नहीं दी, और वो जो महारत थी वो खत्म हो गई। वैसे भी कई नलायक भी होंगे सन, वो घुमाते शक अपने आप को मार उसकी वजह ये है कि 5-6 फिर चुक के उधर कार छड़ कर खड़ो नहीं। नाज़रीन, स्टे विद अस। भट्टी साहब से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि इनकी डांग कैसे चलाई जाती है और गाना कैसे गाया जाता है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। हमारे से मौजूद है वन एंड ओनली वसीम ताई साहब और आयशा ताई साहिबा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आयशा साहिबा और वसीम साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है मेरा कुछ सामान। रिदा, ध्यान से, आज इसमें से जैकी चैन ने निकलना है। जी। अरे तो छुरी है, और इससे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर कोई भी आम जैसे हालात में जो है कोई भी अचानक अगर कुछ छुरी निकाल ले, आपके छुरी निकाल लेते हैं तो क्या करे आदमी? तो आप प्याज दे दें, वो काट के आपको दे दें। ये भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर कोई वैसे आपको कोई चीज़ छीनने के लिए या आपको डराने के लिए या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सर, ये छुरी है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो, अगर आप सीखे हुए हैं तो इसको आप हैंडल कर सकते हैं, छीन सकते हैं। अगर आप सीखे हुए हैं, इसलिए कि लोग देखते हैं ना, ये ना हो कि वो इतना ही जुमला सुने कि आप हैंडल कर सकते हैं। मेन चीज़ ट्रेनिंग, सीखे हुए क्योंकि आपकी टाइमिंग, आपका वो सब कुछ जो है ना वो मैच करना चाहिए। क्योंकि जो भी है वो आपको यूं मार सकता है, यूं मार सकता है, ऊपर से मार सकता है, यूं ऐसे मार सकता है। तो ये सारी जितनी मूव्स है नाइफ की, ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये आती है तो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। और गन के मामले में आपकी क्या ट्रेनिंग कहती है? देखिए, गन जो है वो आपको, उसकी ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है। अच्छा। लेकिन उसके कुछ ऐसी पोजीशंस हैं, जैसे आपको पीछे से हैंड्स अप करके लेके जा रहा है, वो ईजी आप उसको वो कर सकते हैं। ऐसा सामने से एकदम आपको यूं आपके ये टेम्पल पे कोई रखता है तो ये इजीली आप कर सकते हैं ऐसा। अच्छा। हाँ, तो कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। अगेन, अगर आप
सीखे हुए एक्सपर्ट हैं, वरना मत करें। सीखे का मतलब ये है कि आपको वो सारी आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है, सही। कि आपको कैसे है वो, मतलब एक डमी वेपन से वो किया जाता है। क्योंकि ताई साहब कई चीजें हैं ना, सिर्फ उसको पीछे हटाना थोड़ी है, उसके बाद भी तो उसको हैंडल करना है। हैंडल करना। फिर फर्क ये होता है कि लोग आम बोलते हैं जी कि आजकल तो गन का दौर है, आजकल तो आप क्या करेंगे, तो हर एक के पास गन नहीं होती। वो वन आप 10 लोग खड़े कर लें, गन नहीं होगी ऐसा, तो आप उनसे बेहतर हैं। ठीक है। आपको ट्रेनिंग आती है ऐसा, और अगर गन है तो आपके पास वो हौसला होगा कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें आप बच सकते हैं। आप दोनों से ये सवाल होगा, ये बड़ा अहम सवाल है नाजरीन के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, हर उस शख्स के लिए जो बाज़-औक़ात पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, हम बाज़-औक़ात अपने मुल्क को ना बहुत ज़्यादा बदनाम करते हैं। मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं, उस पर बात करनी चाहिए, उसकी निशानदेही करनी चाहिए, मगर ये भी बताना चाहिए कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो मैं ये जानना चाह रहा था आप दोनों से कि आपकी ट्रेनिंग क्या कहती है कि ये जो आम आदमी जब निकलता है कहीं एटीएम मशीन पे, कहीं सड़क पे, कहीं किसी जगह, और पता लगता है कि कोई आ गया गन लेके, कुछ छीनने के लिए आ गया, सेल फोन छीनने के लिए आ गया, एटीएम की जो मशीन वाला जो केबिन है उसके अंदर वो घुस गया, आम आदमी को अगर वो ट्रेंड नहीं है उस वक्त क्या करना चाहिए? उसमें अगर तो आपका जो ओपोनेंट है वो खाली हाथ है ऐसा, अच्छा, मतलब वैसे वो स्ट्रांग है और खाली हाथ है, तो आप इजीली मतलब ये है ना उसको हैंडल इस तरह कर सकते हैं कि कुछ बॉडी के पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आप वीक भी हैं तो आप इजीली, अगर उसने आपको यूं पकड़ा या दोनों हाथ से पकड़ा है, तो आप ये दोनों हाथ अगर उसके कानों पे हिट करते हैं ठीक ही टाइम में, तो ये वक्ती तौर पे आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप वहां से मूव कर सकते हैं। ओके। या आप यहाँ उसको इस जगह पे, ये जो बिल्कुल यहाँ आप सीधा एक हल्का सा पंच भी देते हैं तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, वो आपको इतना टाइम मिलेगा, खोल देगा और उसको थोड़ा सा ठीक है, ये होगा कि आपको इतना वक्त मिलेगा कि आप वहां से निकल सकते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह बॉडी के 42 ऐसा वीक पॉइंट्स हैं जहां आप हल्का सा हिट कर सकते हैं ऐसा। तो ये एक सिंपल सा है कि आपको जो सामने नजर आता है वो आप ये मार सकते हैं, उसका पेट के ये जो है जहां आपका ये मिलते हैं थर्ड बटन होता है शर्ट का, अच्छा, उसके नीचे ही आपका सॉलर होता है, वहां जब आप हिट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको चक्कर आ जाते हैं, वो मतलब उसको नजर नहीं आता। ठीक है। और जब आप हिट कर रहे हैं तो ये पंच एंड थर्ड, जब वो आपकी तरफ आते हैं तो ये सबसे आसान, आपने उसके नाक के ऊपर सीधा ऐसे प्रेशर देना, ठीक है, जोर से, जैसे आपने उसके नाक को प्रेस कर देना, ठीक है। तो जो गर्ल्स के लिए भी बड़ा अच्छा है, आम लोगों के लिए जिसको कुछ नहीं आता, तो आसान तरीन क्या है कि आप कानों पे हिट कर सकते हैं या सीधा नाक के ऊपर। जब आप नाक पे हिट करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही उसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल से अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तो आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप वहां से मूव कर सकें। लेकिन मैं आपकी बात जब खत्म हुई, मैं फिर ये बता दूं कि अगर पैसे वैसे का मामला है और इस तरह की चीज़ है और आप ट्रेंड नहीं है तो अवॉइड करें झगड़े से, और आप बिल्कुल और अगर बिल्कुल खुदा न खास्ता आप ये समझते हैं कि आपके लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला है, कोई इज्जत का मामला है, जो भी उस वक्त शख्स है, जो भी वो फैसला करना चाहता है अपनी ज़ात के हवाले से, तो फिर वो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आसान है। ओके ताई साहब, अब ज़रा हम आते हैं जो ख़ास सेहत का मामला है, और ये जो योगा का सिलसिला है आपका भी और आयशा बहन का भी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे लोगों को, क्या मशवरा देंगे, क्या रहनुमाई देंगे, क्या करना चाहिए? देखिए ये एक तो सबसे बड़ा योगा का ये फ़ायदा है कि इसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना नहीं पड़ता। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको कोई मशीन ख़रीदें या कोई ऐसा ख़ास तौर पे जिम में जाएं। ये एक आर्ट है, अगर आप सीख लेते हैं तो आप घर पे भी कर सकते हैं। इवन के मैंने 2019 में प्लेन में भी सिखाया कि जहाज़ में अगर लंबी फ़्लाइट है तो आप उसमें भी योगा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग जैसे जब प्रोग्राम आपका देखते हैं, मैंने देखा जब भी आप तशरीफ़ लाए तो बड़ी जनाब एक्साइटमेंट होती है कि जी अच्छा दसो जी ताई साहब का नंबर दो जी, ये करो जी, वो करो जी, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मुझे ये भी बताइए कि कैसे इसमें दाखिल हुआ जाए, इसको शुरू किया जाए एक, और फिर इसका आदी कैसे हुआ जाए कि फिर आदमी छोड़ ना सके, खुद भी ना छोड़ सके। कोई काम भी आप जो शुरू करते हैं उसको पहले तो कोशिश करें 10 to 15 डेज या 1 मंथ आप उस पर ज़रा पंक्चुअल रहें, ठीक, क्योंकि बॉडी आपका फिर एडिक्ट होना शुरू हो जाती है। तो एडिक्शन आपको पता है अच्छे काम की बड़ा अच्छी बात है, फिर आपको अच्छा लगना होता है। आप मिस करते हैं, जिस दिन आप नहीं करेंगे आप उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं होंगे, थका महसूस करेंगे। हाँ, तो आपको कुछ अर्सा तो पंक्चुअल रहना है, ताकि क्योंकि हेल्थ का मामला है और ये सारा नेचुरल फॉर्म में है। योगा एक्चुअली कोई ऐसी
चीज़ नहीं है, जिसमें कोई मशीन्स यूज़ नहीं होती, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। तो आपको अपनी ही पावर से, जैसे आप ये ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस हर जगह अल्लाह ने रखा है, आप ले सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो हम यही प्रॉपर नहीं करते। हम सारा दिन बैठे एक छोटा सा सांस लेते हैं जीने के लिए, अच्छा, बस थोड़ा हाँ। आप ये लंग्स पूरा स्पेंड नहीं करते। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आपसे हम थोड़ा सा ये भी फायदा उठाते चलें अभी। जी। तो प्रॉपर सांस लेने का क्या तरीका है आम आदमी के लिए? देखिए, उसमें फर्स्ट जो है, आप 2-3 चीज़ें ही अगर शुरू कर लेते हैं, बैठे बैठे कर लें, सुबह नमाज के बाद कर लें, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने 10 टाइम्स जो है सिंपल और हर जगह जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको सांस लेना है थ्रू नोज, एक लंबा सांस, और थ्रू माउथ आपको ब्रीद आउट, उसको फिर आपको निकालना है। तो अगर आप ये 10 टाइम्स कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में आपको थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आपकी लंग्स जो हैं वो पूरा ऑक्सीजन लेंगे, श्रिंक होंगे, स्पैंड होंगे, तो आपकी बॉडी को अच्छी ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। और ये फरमाइएगा, ये अभी आपने इब्तिदा में करना है दिन में 1 मरतबा, 2 दफ़ा कर लें, कोई ऐसा नहीं। अगर 1 दफ़ा कम से कम 1 दफ़ा सुबह उठ के शुरू करें या दोपहर जब मौका मिले, जब मिले। 10 मरतबा आपने नाक से पूरा सांस लेना है। जी। और फिर उसके बाद सारे का सारा इखराज जो है वो मुंह के लेकिन जरिए शुरू में आप महसूस करेंगे पहले 2-3-4 दिन में कि आप छोटा सांस ले रहे हैं, आपके लंग्स क्योंकि प्रॉपर जो है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं हुए। तो थोड़े दिनों के बाद आप कहेंगे मेरा तो ब्रीथ बड़ा हो गया, मैं तो बड़ा सांस लेने लगा। तो इसी तरह फिर आपको सेकंड जो करना है वो नाक से सांस लेना है और नाक से निकालना है। अच्छा, ये सेकंड है। सेकंड जो है आप मतलब नाक से सांस लें और नाक से आपने निकाल। और ये जो मरहला है कितने अरसे बाद आना चाहिए? ये तो जो है ना जी, आप मतलब आप शुरू कर लें और मतलब स्टार्ट ही आप इससे लें, क्योंकि ये सबसे आसान है और आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। नहीं, आपने शुरू किया नाक से सांस लेना, मुंह से निकालना। जी। फिर उसके बाद अगला मरला जो है ये साथ उसी टाइम, हाँ जी, उसी टाइम। हाँ, नंबर 2 एक्सरसाइज आपको जो है उसी टाइम आप 10 टाइम्स वो कर लें और 10 टाइम्स वो कर लें। तो 2 एक्सरसाइजेस तो ऐसी हैं जो हर एक को करना है। उससे आपकी क्वालिटी बेहतर होगी। मतलब क्या असरात उसके मुरत्तब होंगे सेहत पे? उसमें आप देखेंगे कि आपका ब्रेन फ्रेश होना शुरू हुआ है, आप एक्टिव होना शुरू हुए हैं, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाती है, आपका जो हार्ट है जो स्लो पंप कर रहा होता है वो थोड़ा सा पावर से करेगा, और उसका आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि आपके जो लंग्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। कोविड में मैंने ये बहुत सी मतलब ऐसे प्रोग्राम किए, कोरोना जब था, और अल्लाह का शुक्र है कि जितने हमारे स्टूडेंट्स थे उनको कईयों को पॉजिटिव आया ज़रूर, लेकिन वो फ्रेश थे, कोई ऐसा फर्क नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे? नहीं सर, 5 भी बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट। ओके। और अब ये फरमाइएगा कि इसको फिर कहाँ तक ले जाना? अभी आपने कहा 10-10 मरतबा, इसको 100 तक ले जाए आदमी, फिर 50 तक ले जाए, कहाँ तक आइडियल क्या है? देखें, उसमें अभी आपको जो है 10 टाइम्स ही आप करें, लेकिन इसके साथ और ब्रीदिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। ये वो मतलब जैसे आपको जब आप ये दोनों कर लेते हैं तो फिर आपको राइट नॉस्ट्रल आपको बंद करके आपको प्रेस करना है और लेफ्ट से सांस लेना है ऐसे, फिर लेफ्ट प्रेस करें और राइट से निकालें, और फिर निकालते ही राइट से लें सांस, ठीक है, और फिर राइट प्रेस करें और लेफ्ट से निकालें। ये थोड़ा सा मेडिटेशन में आ जाता है। आप इसमें अगर इसको प्रॉपर करते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स भी करता है, आप ये सारी फटीग जो है ना वो आपकी उतर जाती है। अगर आप इसको डीपली करते हैं, मतलब इसको पूरा आप इनहेल करते हैं और फिर आपको थोड़ा इसको होल्ड करते हैं, फिर आप निकालते हैं, तो ये आपकी जितनी भी सारा दिन की फटीग है वो आपको वो ख़त्म हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा जी, ब्रीदिंग से मेरी अहलिया का रवैया बदल सकता है मेरे साथ? जी बदल सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके साथ वो। अच्छा जी, हाँ, आप भी तो अच्छे हो उनके साथ। या मैं अपना साफ बंद कर रही हूँ, यही 2 तरीके हैं। मेरे ख्याल में जब दोनों मियाँ बीवी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो फ्रेश रहते हैं। जी। कहीं ना कहीं उसके असरात, खुशगवार मूड होगा तो आप फिर यानी कि झगड़ा वगैरह भी कम करेंगे। देखिए, झगड़ा तो एक अज़ल से है। लेकिन फिर भी आप वो पागल उससे 8 साल वो अखा को देखिए, ये तो तय है। मैं अब ये सीरियस बात कर रहा हूँ, आप अगर हेल्दी हैं और फ्रेश हैं तो लाजवाब है, आपका मूड भी अच्छा रहता है। उस मूड का असर जो है वो आपके ताल्लुकात पे पड़ता ही पड़ता है। ये मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है। आप बताइए इस हवाले से। देखिए, ऐसा है कि नहीं है इसमें चिड़चिड़ापन होता है ना अगर आदमी फिट नहीं है तो। हाँ जी, वो क्योंकि वो बेचारा जो है आदमी भी सारा दिन जो है ना, क्योंकि इसमें जो फिट आदमी है
वो ये मैं अब छोटे मोटे कोई काम को कोई काम नहीं समझता। हाँ, मेरा अल्लाह का शुक्र है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ताई साहब, कभी कभी टमाटर ले हैं जाके दालें ले हैं, चावल ले हैं, कभी इधर चले गए उधर चले गए, वो छोटा मोटा काम, उसको कोई बात नहीं, ये वाले काम नहीं। अच्छा, ये वाले काम नहीं। मैं मतलब वैसे एक जिंदगी अच्छा, मैं टमाटर के साथ अगर धनिया ना लाऊं तो मेरी बीवी कहती अताई साहब क्या करते फिर रहे हैं? नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ग्रैंड मास्टर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वसीम ताई साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा आयशा ताई साहिबा, जो कि खुद ब्लैक बेल्ट हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। ताकि सब पब्लिक की तरफ बढ़ना है, मगर अभी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शब्बीर चौधरी साहब, वो बता रहे हैं कि अभी उन्होंने फौरी तौर पे ये अमल किया, ये यानी कि नाक से वो इनहेल करना और फिर एक्सेल करने का ना, राइट। और वो कहने चक्कर आ गए उन्हें, 10 बार किया उन्होंने। गलत हरकतां छड़ दें तो ठीक हो जाएगा। ये भी मैं थोड़ा सा बताऊं, जो मतलब क्योंकि आम आदमी को ऑक्सीजन लेने का इतना प्रैक्टिस नहीं होती, वो उसी पे ही होता है। जैसे आपको खालिस दूध पीने की आदत नहीं होती, तो आप एकदम लेते हैं तो आपको थोड़ा मैदा बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह आपका ब्रेन, आपको थोड़ा चक्कर आ जाते हैं, तो आपको इसको बड़ा आराम से स्टार्ट लेना है। आप मतलब इसको 3-4 दफ़ा करें। अच्छा। और ज़्यादा लंबा सांस नहीं खींचे। मैंने अभी पहले भी बताया कि आपको इसको ना कुछ 10 डेज लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाने में। तो शब्बीर चौधरी साहब, आप 3 से शुरू करें, 3-3, 4-4 छोटे छोटे स्टेप से, और अपनी सरगर्मियां भी बेहतर करें। मैं वैसे बता दूं कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा साइन है, और इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छी ब्रीदिंग की है। अच्छा। ये इस तरह है, अगर हम किसी को ब्लड दें, जैसे ब्लड देते हैं, जी। और जब वो ब्लड देने वाला उठता है, तो वो एक सर्कल जब चलता है, अच्छा। तो उसको चक्कर आता एक है। मरतबा वो इनका इसका मतलब है कि सर्कल अच्छा गया है। वो पीसीआर में बेहोश पड़े। शो कैसे चलाएंगे हम? नहीं, अच्छी बात है, जॉय साहब ने फौरन किया तो पता लग गया कि उससे परेशान नहीं हो। एक और थोड़े से अगर आपको ऐसा महसूस हो तो और कम नंबर से शुरू करें, आप 2 से 3 से, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। जी, इसमें एक लो और एक हाई होता अच्छा। है, तो आप लो से स्टार्ट लें। ओके। अभी छोटे सांस लें। 2-3 दिन में आपको पता चलेगा कि आपके लंग्स जो हैं वो कितनी उनमें स्पेंड होना शुरू हुए, तो आप खुद ब खुद बड़ा सांस लेने लग जाए। ठीक है, ग्रेट जी। अशरफ साहब, अगर बेगम ब्लैक बेल्ट हो तो इंसान 100 मरतबा बात करते वक्त सोचता होगा, बट आप भी बेगम से बात करने का हौसला रखते हैं या दबे दबे से रहते हैं घर में? दबे दबे से रहते हैं। दुनिया का हर आदमी जो है ना जी, वो दबा दबा ही रहता है, चाहे वो ब्लैक बेल्ट हो या ब्लैक बेल्ट 10 डान हो। वसीम भाई, ये बताइएगा कि ग्रैंड मास्टर में और ब्लैक बेल्ट और फिर ग्रैंड मास्टर्स में क्या फ़र्क है? देखें, जो ग्रैंड मास्टर होता है, एक तो वो आफ्टर 10 डान के बाद आपको मिलता है, जिसको उस्तादों का उस्ताद बोलते हैं। अच्छा। तो ये मतलब जो है ना एक बड़ा टाइटल है, ये मतलब ये कि इतना आसानी से नहीं मिलता। अच्छा, ये बड़ा है या सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा आप कह लें। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? जी नहीं, ग्रैंड मास्टर जो है वो इसमें पीक है आपकी शो पीक है। अच्छा। योगा में भी ग्रैंड मास्टर होता है। अच्छा। तो मैं इसमें लेकिन उसमें आपको एक डिग्री क्वालिफाई करना पड़ती है, जिसको योगाचार्य बोलते हैं। अच्छा। तो ये योगा की सबसे बड़ी डिग्री है, जो मुझे 10 फरवरी को 2024 श्रीलंका में दी गई। अच्छा। तो मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको योगाचार्य, उसको भी ग्रैंड मास्टर ही बोलते हैं, योगाचार्य। ठीक है, मगर वो योगा का ग्रैंड योगा का क्या है। अच्छा, ये शिल्पा शेट्टी वाला जो योगा है सर, जी कमाल वाला, वो उसको क्या, वो किस लिए है? देखें, शिल्पा शेट्टी ने भी अभी शुरू किया, अगर आप देखें तो पहले नहीं था। उसने एकदम अपना वीडियो कैसेट और ये वो सारा किया, लेकिन क्योंकि वहाँ इंडिया में यानी कि आपने देखिए किया आपने, वो क्योंकि ऑलरेडी ही उसका फिटनेस से रहा है शुरू से। शिल्पा का जो है आपने देखा है कि अभी भी वो
मतलब इस एज में भी फिट है, तो उसने इसको प्लस किया है। बेगम साहब, अगर शिल्पा इनसे कुछ सीखना चाहें? कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी इतनी लेडीज आती हैं। ठीक है, लेकिन नहीं वो शिल्पा शेट्टी हाँ, अगर सीखना चाहे कोई बात नहीं, सीख ले। वो उस्ताद है, बाप की तरह है हर एक। बहुत अच्छे सही बात, बहुत ही clear। वैसे आपकी एक ग्रैंड मास्टर की हैसियत से, योगा के भी ग्रैंड मास्टर की हैसियत से, उनके काम के बारे में क्या राय है? यहाँ अगर लोग उनका काम देखते हैं, ख़वातीन देखती हैं, तो क्या वो ठीक सिखाती हैं, उससे सीख सकते हैं लोग, या आप समझते हैं कि जो शिल्पा शेट्टी की बात कर जी, देखें मतलब बेसिक ट्रेनिंग तो वो करवा रही हैं, वो ठीक है। आप समझते हैं ठीक है? हाँ, मतलब देखें यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं, देखें ना होने से बेहतर है। मतलब उसको देख के अगर कुछ सीखते हैं उसका नुकसान नहीं है, आप नुकसान समझते नहीं हैं? है। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं कि आपको अभी फौरी, जैसे अभी इन्होंने ज़्यादा सांस लिया है, तो एडवांस लेवल खुद थोड़ा सा अवॉइड करें जब तक बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो जाती। और अगर मर्द हजरात वो वीडियो देख रहे हो और उनका योगा करने का दिल ही ना करे, वो फिर ये है कि ये तो बाबा रामदेव को देख लें। आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई वैसे? नहीं, उससे नहीं, मेरी रेखा से हो चुकी है। अच्छा, सर वो बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये समझा कि शायद शिल्पा शेट्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, रेखा साहबा से हुई आपकी मुलाकात? जी, बहुत पहले। अच्छा, वो भी बहुत इस हवाले से यानी कि देखिए, मानी आप जाती आज है। भी देख लें, अगर हाँ, आप बड़ी उनको फिट देखें है। तो फिट है। तो ये बहुत यानी कि पहले की बात है, ठीक है। जब कभी हम मतलब जा आ सकते थे ऐसा। अब तो आपको तो आपकी उनसे सिलसिला फिल्म पे डिस्कशन हुई या योगा पे हुई? नहीं, क्योंकि हमारी एक फेडरेशन है जिसकी वो भी मेंबर थी। अच्छा, तो उस सिलसिले में योगा पे डिस्कशन हुई? हाँ, बेगम साहब आप साथ थी? नहीं, उस टाइम तो नहीं जी, अच्छा। ये वो गीत गाते हुए वापस आए होंगे, नीला आसमां सो गया। मैंने सब सुना दिया। यार बहुत अच्छे, वेरी गुड। नीला आसमां सो गया। जी, अशरफ साहब, आपके बाल बहुत खूबसूरत, घने और मुख्तलिफ हैं। अगर आप कराटे मास्टर ना होते तो मेरा ख्याल है आप बालों की वजह से फिर भी मशहूर होते। बहुत मुख्तलिफ बाल हैं माशाल्लाह। जी, और अच्छे हैं। इसकी बहुत केयर भी करनी पड़ती है, और ये माशाल्लाह जो है कम लोगों के होते हैं ठीक है, जो इतने हेल्दी बाल हों माशाल्लाह। लेकिन मैं इसकी केयर भी बहुत करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। और योगा भी वैसे बालों की सेहत के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत। अच्छा। मैंने बताया ना कि आपको बालों को भी हेल्प करता है, आपकी पूरा आपकी स्किन को हेल्प करता है, ठीक है। आपकी जितना आपका उठना बैठना हर चीज़ पे एक फ़र्क आता है। फर्क आता है। और ये जो बाज़-औक़ात योगा में उल्टा भी होते हैं, सर के बल भी खड़े होते हैं या नहीं? जी, ऐसा अच्छा, हेड स्टैंड वो भी अच्छी चीज़ है। जी, हेड स्टैंड ये होता है कि आप उसको, आपका सारा जो ब्लड है वो आपके ब्रेन को मिलता है, लेकिन आँखों में मैं इधर थोड़ा उधर। सा लोगों को बताऊं कि आप ज़्यादा देर उसको नहीं रखें। कितनी देर करना चाहिए? मतलब अगर मिनिमम आपको करना है तो मतलब ये कि 35 सेकंड जो है, 1 मिनट, बस दूसरी साइड इतना पे रखें। इसलिए। अब कितने स्टेप्स करने चाहिए इसके? वो 1 स्टेप इज, 1 स्टेप डेली। और 1 स्टेप डेली, कोई आप समझते हैं इसका बेहतरीन वक्त क्या हो सकता है? देखिए, खाली पेट हो वो बेहतर है। अच्छा, हाँ जी, सुबह के वक्त कर लें सुबह इसको। कर लें। अगर खाना खाया होगा तो फिर आपको वो डिस्टर्ब करेगा, तो एम्प्टी स्टोमक हो तो बेहतर ओके। है। और इस हवाले से आखिरी सवाल कि इस स्टेप के क्या फ़वाइद हैं? जी, इसमें आपको एक आपका सारा ब्लड जो है आपके ब्रेन को मिलता है, हाँ। जिसमें आपका फेस ग्लो करता है, आपके बाल अच्छे होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि सारा दिन तो ब्लड आपके नीचे जी, होता है। नीचे इधर तो हाँ। हाँ, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का भी यही फंक्शन है कि आप दिन में कितने अच्छे उसके असरात होते हैं। असरात होते हैं। तो आप जब सजदा करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है, और सुभान ये अल्लाह। अभी लेटेस्ट जो है इन्होंने डिस्कवर किया जी कि ज़मीन अर्थ के साथ लगना चाहिए। तो हमारे तो 1400 साल पहले से ये सारा कुछ है कि सजदा करना, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम में पहले से ही है, सब कुछ वाह, पहले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर मोहतरम वसीम ताई साहब और उनकी अहलिया ब्लैक बेल्ट मोहतरमा आयशा ताई साहब। अगले मरले में हम बात करेंगे ब्रूस ली के ऊपर। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आयशा साहिबा और वसीम भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। मगर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये फिल्मों वगैरह में भी गए थे एक ज़माने में? गए थे जी, मतलब थोड़ा बहुत तुसी दसे ही नहीं लुकोगे? नहीं, उस टाइम तो ये थी भी नहीं। वो तो एक ऐसा मतलब दौर था कि जिसमें आपके वाकई इल्म में नहीं था? नहीं, मुझे था, लेकिन इस तरह नहीं कि बहुत ज्यादा, बस ये था आप कि समझती थी कोई सबको नहीं पता है बात?
जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो बाग सारा तो सारा जाने जाने। हैं। नहीं, वो हमारे वो आपको पता है बजट का इशू रहा, वो हुआ ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन वो नहीं हो सकी। किस हीरोइन के साथ काम कर रहे थे आप? मेरा एक्चुअली वो जब बनी ना जी, ये था मौला जट हुई, हाँ। उसमें उन्होंने कहा जी कि आपको कोई कमांडो मूवी के नाम से बनाते हैं। हाँ। वो मेरे ख्याल में क्या नाम था, भट्टी साहब थे जिन्होंने, सरवर भट्टी साहब। सरवर भट्टी साहब। ये तो वो स्टेटमेंट है ना जो आपने बेगम साहबा को दी होगी। नहीं मतलब ये है कि वो बस कुछ हो ही नहीं सका। फिर हमने मैं शादी से पहले की इस चीज़ें शादी की पूछती। पहले नहीं पूछती। नहीं। और शादी के बाद? वही मैंने कहा सुलह से दूर दिया। ताई साहब ये फरमाइएगा, ये ब्रूस ली जो थे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे उसी शोबे के एक माहिर की हैसियत से? उनको कैसे देखते हैं उनके काम को? बड़ी देखिए, लेजेंडरी शख्सियत है। ब्रूस ली का सबसे बड़ा रोल ये है कि उन्होंने मार्शल आर्ट को बड़ा एक पॉपुलर किया। मतलब अभी अगर पूरी दुनिया में अगर आप एक सर्वे करें तो ब्रूस ली हर बंदा, या मोहम्मद अली बॉक्सर जो है हर जी बंदा जी, जानता उसको है। फरोग दिया इन दोनों फरोग खेलों दिया को। ऐसा। लेकिन ब्रूस ली कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं था। उसके साथ आपने देखा होगा एक एक्टर थे चक नॉरिस जो है, हाँ, चक नॉरिस, जिन्होंने वे ऑफ द ड्रैगन में उनके साथ जी, फाइट की। और फाइट की। डिसाइड यही हुआ था कि उस टाइम वो 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन थे, हाँ। चक नॉरिस। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप मेरे साथ फाइट करना है और मैंने मारना है, क्योंकि वो हीरो थे। हाँ। और वो उसने एग्री कर वे ऑफ ड्रैगन में ना? वे ऑफ ड्रैगन जो आप देखते हैं किले वाली जी जी जी, बड़ी मशहूर मशहूर जो है ना, जिसमें एक वो बिल्ली होती है, वो 3 टाइम्स बोलती है अपना, Yes. तो वो फिर फाइट स्टार्ट होती है। तो उसमें ये था कि उसमें जब वो टाइम था तो चक नॉरिस जो है वो वर्ल्ड चैंपियन थे। तो वो फाइट क्योंकि हीरो थे। उसके बाद ये हुआ कि 1-2 मूवीज के बाद ब्रूस ली की डेथ हो गई और वो इंट्रोड्यूस हो गए हुए थे। वो फिर इस टाइम भी आज भी अगर आप देखें तो एक्शन मूवी जितनी भी आज, हालांकि एज बहुत ज्यादा है लेकिन वो सबसे सुपरस्टार है, सबसे दुनिया का महंगा वो एक्टर मगर है। ब्रूस ली की चंद फिल्में मगर आप देखिए लेकिन कितनी- बहुत ऐसा क्या था उनकी शख्सियत में? उन्होंने अपना एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आपने देखा होगा कि बॉडी दिखाई, मस्कुलर बॉडी थी। फिर उनका एक और वो क्या था, वो कैट स्टाइल क्या कहते थे उसे? नहीं, वो उनका जो स्टाइल था वो जेट कैंडो था। हाँ। तो वैसे बाद में जैकी चैन जब आया तो फिर बहुत से स्टाइल, स्नेक स्टाइल, कैट और ईगल स्टाइल, फिर बहुत से स्टाइल्स पे वो बना। लेकिन जो दुनिया में एकदम एक चेंज आया मार्शल आर्ट में, वो ब्रूस ली लेके आया। ब्रूस ली लेके आया। हमारे बिल्कुल, खास बहुत तौर पे- सारी, जी जी, और ये जो होता है ननचक्कू, ये जो 2 लकड़ियां हैं बीच में जंजीर है, इसकी क्या तारीख है? देखिए इसमें ननचक्कू ही कहते हैं ना? ननचक्कू जो है, इसमें भी ये है कि ब्रूस ली की जब मूवीज लगी तो उस टाइम ही ज्यादा ये पॉपुलर हुआ, क्योंकि एक छोटा सा वेपन है, इसको आप कैरी कर सकते हैं और इसका कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप इसको कहीं भी अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में लेडीज रख लेती हैं। हमने भी अभी बहुत सी जो लेडीज हैं उनको सिखाया ठीक है। और उनको बोला कि आप पर्स में कैरी करेंगे, उसका कोई रखना जुर्म नहीं है। ठीक है। तो 2 स्टिक होती हैं, बीच में थोड़ा चेन होता है, ठीक तो है। आप उसको जब चलाते हैं तो आप जैसे ही है आप यूं समझ लें कि वो स्टिक को शॉर्ट किया हुआ है। हाँ जी, वही जो हम बात कर रहे थे, डांग को डांग short जो है ना, किया। तो डांग को आपने छोटा कर लिया ठीक है। और करने के बाद आपने उसको अपना पर्स में रख लिया ठीक या है। आपने कहीं पॉकेट में, ऐसा तो वो एक डांग की छोटी शक्ल में। ओके, अब मुझे ये बताइए, जैसे लाजवाब लग तो कहीं भी जाए तो उसके कितने भी असरात हो सकते हैं, मगर जैसे होता है ना कि भाई एक गन से इतने फायर हो सकते हैं, इतना नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम इसकी ये इम्पैक्ट है। तो जो ननचक्कू है इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट क्या है, कैसे कैसे इसको देखिए इस्तेमाल इसकी किया जा बहुत सी सकता स्विंग है। जब आप यूं ये वाली आउट स्विंग करते हैं तो सीधा ये टेम्पल पे, फेस पे, चिन पे लगती है, ऐसे ऊपर से आप मारते हैं। तो इसको जो चलाना जानता है वो बहुत सारी इसके यानी 5-6 लोगों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और फिर ये कि मुखालिफ को आप नज़दीक भी नहीं आने देते ना, लाजवाब आप तकरीबन 1-1.5-2 फुट के फासले से ही उसे मार सकते आप वो कर सकते हैं। ओके, सो हम बढ़ते हैं कैथारसिस की तरफ। So any regret in life? बस नहीं बस बहुत सी। आपने क्या कहा? मैंने कहा बोल दे मैं नहीं देख रही, सुन रही। इतना लंबा सांस लिया। नहीं, आप बस वो एक समझ रहे होंगे योगा शुरू कर दिया उन्होंने। एक ऐसा टाइम था जिसमें मतलब ये कि मैं एक अच्छा फाइटर भी था और मुझे वो वाली सपोर्ट नहीं मिल सकी जो अभी मैंने मतलब स्टूडेंट्स को भी दी, अपने बच्चों को भी दी। ये एक मुझे रहा ऐसा कि मैं एक अच्छा प्लेयर था जिसको आज भी आप अगर मुझे देखें तो मैं आज भी मतलब ये है कि उस अगर आप मेरा
प्रीवियस उसको आपस में मैच करें तो मैं आज भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो वो एक रहा है मैं समझ गया। तो आपको रिग्रेट इस बात का है कि आप अच्छे फाइटर थे मगर आपको कुछ मौके नहीं मिले, ये कहना चाह रहे हैं? आपकी क्योंकि आपको कुछ बैक मिल ज़रूरी होती है। मैं समझ गया। तो आप कहाँ पहुँचना चाह रहे थे, क्या ड्रीम था जो आपने मिस किया? देखें उसमें मेन तो यही होता है कि आप वर्ल्ड लेवल पे आप जाएं, करें सारा कुछ ऐसा, लेकिन और पाकिस्तान के लिए भी कुछ पाकिस्तान के लिए वो उस वक्त आपको मौका नहीं मिल सका? उस टाइम मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा, लेकिन मैंने किया ऐसा काम। लेकिन एक एज होती है जिसपे आप अच्छा वो जो है अच्छे फाइटर आप मतलब अपना आप दिखा सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं ऐसा। तो वो जो टाइम था वो नहीं, मुझे उस टाइम नहीं मिला। ओके, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? जब मेरे बच्चे हुए, वो फिर जब इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। हाँ माशाल्लाह, बहुत बड़ा मोमेंट था वो। तो सबको ही खुशी होगी अपने। हैप्पीएस्ट मोमेंट ताई साहब आपकी जिंदगी का? जी मेरा ये था कि मैं ये भी एक था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरी ज़िंदगी का। और लेकिन जब मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला तो मैं उस टाइम एक दिन पहले मैं जापान में था, जो मलेशिया से आपको मिला? जो मलेशिया से। तो रात मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आपको जो है ना वो आपका नाम उसमें आ गया है और वो 10 लोग हैं जिसमें आप भी हैं। तो मेरे लिए एक बड़ी ऐसी मूवमेंट थी। और मैं जापान का एक सिटी है चीबा, मैं वहाँ पे था और स्नोफॉल थी, बड़ा मुश्किल था। तो मेरे एक दोस्त है वहाँ, उन्होंने मुझे रातों रात पहुंचाया एयरपोर्ट और टिकट नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से लिया किया और मैं एक्साइटमेंट थी। यस, अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पहुंचा। लेकिन उससे ज़्यादा ये था कि उन्होंने बोला जी कि आपको 4 बजे पहुंचना है। फिर मुझे जब मैं मलेशिया पहुंचा तो उन्होंने बोला जी कि आप गेस्ट भी हैं सर, आप चीफ गेस्ट भी हैं, आप सुबह अभी पहुंचे। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब सारे दुनिया के लोग आए हुए थे और मैं अकेला एक पाकिस्तानी था। लेकिन उन सब के ऊपर मैं चीफ गेस्ट थे आप? नहीं, मैं मतलब ऐसे था कि वो यानी कि उधर सब मुझे देख रहे हैं ऐसा। तो ये एक बड़ा मेरे लिए ऐसा मूवमेंट था। वसीम ताई साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी वालदा इसी साल उनकी डेथ हुई है और वही मेरे लिए सबसे बड़ा एक गमगीन लम्हा है सर। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसमें बहुत ज़्यादा। और आपका शोबा बड़ा मुख्तलिफ है तो माँ की सपोर्ट के बगैर तो नहीं आप बन सकते। और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका और उनको बड़ा एक मेरे ऊपर ऐसे होता था कि मेरा बेटा ये सब कर सकता है। मतलब ये है कि कोई भी काम ऐसा होता था तो वो बोलते कि भाई ये कर सकता है और मैं वो कर जाता था ऐसा। और ये इतना आपने नाम पैदा किया दुनिया में, तो किस मौके पे आपकी वालदा सबसे ज़्यादा, किस अचीवमेंट पे सबसे ज़्यादा खुश हुई? अभी मैं जब ये 2019 में मुझे वो हुआ ऐसा फादर ऑफ योगा का, तो वो सारी ट्रॉफीज़ वो सब कुछ मैंने आके उनके गले में डाला। और उन्होंने वो हालांकि उठा नहीं सकती थी, वो सब कुछ उन्होंने ट्रॉफी वगैरह उठा ली, दिखाया, किया। तो वो उनके लिए एक बड़ा ऐसा लम्हा था खुशी का। और आपको भी उसने बहुत बहुत जो है ना मुझे भी बहुत खुशी थी ऐसा। क्या उम्र थी उनकी? 94। देखिए ऐसे में उस अपने फाइनल वक्त से तो कोई भी नहीं लड़ सकता। जी। मगर मैं जो आपकी बात समझा, यकीनन वो भी आपसे इस्तिफादा करती होंगी बहुत ज़्यादा। तो जब तक इतनी तवील उम्र पाई उन्होंने माशाल्लाह, और बहुत सेहतमंद रही, बस चलती नहीं थी वैसे माशाल्लाह, बड़ी स्ट्रांग थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि आम लोग ऐसे नहीं होते। बल्कि एक दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो घर में वो अकेली थी, तो वो कोई डाकू आ गए, तो वो उन्होंने आके बोला कि चलो भाई अंदर गन रख के कि अंदर चलो जाके, उस टाइम चल लेती थी। तो बोला कि चलो अंदर चाबियाँ दे करें, तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा और पिस्टल छीन लिया। और उससे जो है ना, तो जब उसका वो उसने नकाब पहना था तो वो पता चला कि वो कोई घर का ही ऐसा मुलाजिम था पुराना, तो वो फ़ौरन भाग गया ऐसा। तो वो इस टाइप की मतलब दिलेर थी। कोई ऐसी टेक्निक्स जो फीमेल यूज़ कर सकें सेल्फ डिफेंस के लिए? जी वो ये है कि अगर मेरा कोई ओपोनेंट हो तो मैं अभी बता सकता हूँ। जी जो है ना, अभी कैफ साहब आप जी नहीं कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ यार लोगों को कुछ सीख लेंगे लोग। जी जरूर सर, जरूर। और ये सिर्फ तस्वुर ये करना है कि कोई खातून है, कैफ साहब आप खातून की हैसियत से यहाँ है। शेफ वधी है जी खातून दी। भाई साहब पापी पेट के लिखा देखें आप, देखें फीमेल उसमें जैसा है कि मैं मतलब फीमेल हूँ और मुझे कोई तंग कर रहा है या मुझे कोई पकड़ना चाह रहा है, तो मुझे क्या करना है ऐसा, फीमेल को क्या करना है। ठीक है। तो आप जैसे मतलब चाहते हैं ऐसा कि क्या मतलब आप किस तरीके से जो है ना
आप पब्लिक सर्विस मैसेज, आप मुझे किक ना मार दीजिएगा। सलमा अपना मोबाइल निकालो, मुझे कैश चाहिए सलमा, मुझे कैश चाहिए। यहाँ आपको हाँ दोनों हाथों को यूं स्विंग करना है। अच्छा जी। और ये स्टेप आगे करके रखें। आपको पुश करना है। सलमा तुम तो सलमान निकली, मेरा मोबाइल भी रख ले। भाभी पब्लिक सर्विस मैसेज है, तुसी मेरे किक ना मार देना प्लीज। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा सेहत के हवाले से, सेल्फ डिफेंस के हवाले से। और बहुत बहुत शुक्रिया ताई साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आयशा साहब, आप तशरीफ़ लाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका आपने बहुत शुक्रिया। बुलाया। हमेशा आपके प्रोग्राम में आके बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यकीनन हमें भी और लोगों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मुझे तो बहुत ही- काफी मिला है। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और छोटा सा चाकू देख के मुझे शेर याद आ गया, उसी पे प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। नो के खंजर पे जुबां यूं ही नहीं रखी है, नो के खंजर पे जुबां यूं ही नहीं रखी है, दर्द का नशा अजब नशा है सैयद वसी शाह। वाह इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वाह वाह वाह, क्या बात है।